हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। चैत्र मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, धार्मिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। इस दिन भगवान श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है और चैत्र मास की पूर्णिमा से ही वैशाख मास का स्नान प्रारंभ होता है। इसके अलावा चैत्र मास की पूर्णिमा हिंदी नव वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा की तिथि पर स्नान करने से, दान करने से और व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और शास्त्रों के अनुसार जो भक्त पूर्णिमा तिथि पर श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं उन्हें कायिक, वाचिक, मानसिक समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, समस्त प्रकार के सुख उन्हें प्राप्त होते हैं। तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और विशेष रूप से चैत्र मास की पूर्णिमा। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास की पूर्णिमा साल 2026 में कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, चैत्र मास की पूर्णिमा स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है, दीपदान कब करें, भगवान सत्यनारायण की कथा कब करें, श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव कब है, इसके अलावा वैशाख मास का स्नान किस दिन से प्रारंभ करें। तो सारी जानकारी आज आप जरूर ही कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र मास की पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और चैत्र पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल 2026 बुधवार को सुबह 7:07 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 2 अप्रैल को सुबह 7:42 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा है 2 अप्रैल 2026 को, यानी कि गुरुवार के दिन। लेकिन पूर्णिमा का व्रत जो भक्त धारण करते हैं उन्हें चंद्रोदय कालीन पूर्णिमा में व्रत धारण करना है। तो 1 अप्रैल 2026 बुधवार को चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत हमें धारण करना है। और बात करें स्नान दान पूर्णिमा के बारे में, तो देखिए स्नान दान की पूर्णिमा सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार देखी जाती है। तो ऐसे में 2 अप्रैल 2026 को गुरुवार के दिन स्नान दान की पूर्णिमा है। हनुमान जी का जन्मोत्सव भी 2 अप्रैल 2026 को ही मनाएंगे क्योंकि सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है। तो तिथि के अनुसार इस बार की पूर्णिमा 2 दिन की है। 1 अप्रैल को व्रत वाली पूर्णिमा है और स्नान दान पूर्णिमा है 2 अप्रैल 2026 को। और अब सत्यनारायण भगवान की कथा किस दिन करें, तो देखिए सत्यनारायण भगवान की कथा आप 1 अप्रैल को भी कर सकते हैं। जैसे कि जो भक्त व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा का, वो तो 1 अप्रैल को ही सत्यनारायण भगवान की कथा करें। लेकिन जो भक्त व्रत नहीं धारण करते हैं, पूर्णिमा का सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, वह अपनी इच्छा के अनुसार दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। दोनों दिन की पूर्णिमा मानी जाएगी। तो मन में किसी प्रकार का संशय न रखें। अब बात करें 1 अप्रैल शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए 1 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और अमृत काल का समय सुबह 8:48 से सुबह 10:28 तक। अमृत काल में हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है। तो कोई भी विशेष पूजा पाठ हो, कोई उपाय करना हो या कोई नया कार्य शुरू करना है तो अमृत काल का समय या फिर अभिजित मुहूर्त का समय श्रेष्ठ होता है। 1 अप्रैल को अभिजित मुहूर्त नहीं मिलेगा क्योंकि बुधवार का दिन है, लेकिन इस दिन आपको बहुत सारे शुभ संयोग प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि रवि योग 1 अप्रैल को सुबह 6:11 से शाम को 4:17 का, सर्वार्थ सिद्ध योग 1 अप्रैल की शाम से प्रारंभ होकर और अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल को सुबह 6:10 तक रहेगा। इसके अलावा वृद्ध योग, ध्रुव योग तो 1 अप्रैल की पूर्णिमा पर बहुत सारे शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी भगवान चंद्रदेव का अर्घ देते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो इसके आपको बहुत सारा शुभ फल प्राप्त होता है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते तो भी आप यह सभी कार्य कर सकते हैं। 2 अप्रैल 2026 को स्नान दान की पूर्णिमा है, तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए और 2 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में समय का शुभ सुबह 4 बजे से 5 बजे तक, सूर्योदय सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त होगा
शाम को 6:40 पर 2 अप्रैल की अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से 12:50 तक। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा 2 अप्रैल को कर रहे हैं तो सुबह 6:11 से सुबह 9:18 तक आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा थोड़े समय के लिए ही है। अगर आप 1 अप्रैल को सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा अर्थात 2 अप्रैल को 2026 गुरुवार को हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए। हो सके तो आसपास कोई मंदिर हो हनुमान जी का तो वहाँ जाकर हनुमान जी के दर्शन कीजिए, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। हनुमान जी को चमेली के तेल का दीप दान करें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित ही भगवान हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। आज के दिन घर में सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। चाहे तो स्वयं कर सकते हैं या फिर मोबाइल से भी सुन सकते हैं। हाँ, बात करें वैशाख मास के स्नान की तो देखिए 2 अप्रैल में वैशाख मास का स्नान प्रारंभ होगा। वैशाख मास के स्नान में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से हम नियम पालन करते हैं, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। सत्यनारायण भगवान की कथा भी आपको पूर्णिमा पर मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।